नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, मैं अभिनव सर्मा, व्याख्याता हिंदी साहित्य, आज आपके समक्ष नो बैग डे पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की जो कुछ गतिविधियां हैं वो लेकर आ रहे हैं। हम सितंबर माह के तीसरे शनिवार की बात कर रहे हैं, जो कि 17 सितंबर 2022 ईस्वी को तीसरे शनिवार की जो निदेशालय ने हमें थीम दी है, उस थीम का नाम है राजस्थान को पहचानो। और राजस्थान को पहचानो इस थीम पर बात करते हुए हम बात करेंगे कि समूहवार किस किस प्रकार से हमें गतिविधियां आयोजित करवानी है। सबसे पहले हम अंकुर समूह की बात करते हैं, चूंकि अंकुर समूह है कक्षा 1 और कक्षा 2 का है। तो कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो बच्चे हैं वे आमतौर पर हम कह सकते हैं अधिकांश बच्चे चिड़िया उड़ वाले खेल से भली भांति परिचित हैं। तो उन बच्चों को वो धैर्य से सुन सकें और सुनकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकें, इसलिए हम सबसे पहले उनको दिमागी रूप से, मानसिक रूप से खेल पर ध्यान उनका केंद्रित हो जाए, इसलिए चिड़िया उड़ वाला खेल खेलेंगे। चिड़िया उड़ का खेल 2-4 बार हमने रिपीट किया, क्योंकि हम सभी जानते हैं इस खेल को। हम बच्चों के साथ खुद और वो चिड़िया उड़ वाला खेल खेलेंगे। अब क्या होगा, चिड़िया वाला काम हो गया। अब उसके बाद में हम अलग अलग चीजें लेकर आ सकते हैं। अलग अलग चीजें क्या हैं, जैसे हमारे पशु हैं, जैसे हमारे पक्षी हैं, जैसे फल हैं, जैसे सब्जियां हैं, या मिठाइयों के नाम है। मिठाइयों के नाम में भी लड्डू उड़, पेड़ा उड़, रसगुल्ला उड़, गाय उड़। तो गाय में वहां उंगली यदि किसी की उठी तो उस बच्चे को हमें आउट कर देंगे। अंततः जो भी एक बच्चा अंतिम समय तक वहां स्ट्रगल करता रहेगा, वहां हमारे सामने रहेगा, उस बच्चे को हम विजेता घोषित कर सकते हैं। अलग अलग चिड़िया उड़ में एक, फल उड़ में एक। फल में भी हम वही, जैसे आम उड़, केला उड़, संतरा उड़ इत्यादि नाम ले सकते हैं। तो उन बच्चे क्या करेंगे, उन नामों को धैर्य से सुनेंगे कि फल का नाम लिया है, और वहां यदि हम आम, संतरा, चिक्कू, पपीता इनका नाम ले रहे हैं और उनको उड़ा रहे हैं, तब तक बच्चे को वो करते जाना है और उंगली नहीं उठानी। और जहां कहीं हम दूसरा नाम ले देंगे, बच्चे ने यदि उंगली उठा दी, तो इसका मतलब है कि उसका धैर्य, उसका ध्यान कहीं ना कहीं भंग हुआ है और इसी कारण से उसने उंगली उठा दी, आउट हो जाएगा। तो बच्चे की एकाग्रता और उसका ध्यान से या धैर्य से सुनना हो सकेगा। इसके अलावा उन्हीं बच्चों से हम चम्मच दौड़ भी करवा सकते हैं। और आपको बता दें, जो पावर लिफ्टिंग का काम है, नीचे जो दंड बैठक लगाना है, या हम कहें वो एक्चुअली बड़े बच्चों का काम है, लेकिन अब छोटे बच्चों से भी करवाएंगे। वो 1-2 बार टिकेंगे भी, घुटने भी टेकेंगे, लेकिन उनसे और बच्चे बड़े आनंदित होंगे। वो खेल हम खिलवा सकते हैं बच्चों के साथ। इसके अलावा जैसे 4-5 चीजें हमने वहां रख दी, और जैसे बोतल रख दी, एक दो गिलास रख दिए, जग रख दिए, और एक दो चीजें हम तो कोई पेपर वेट या पेन का बॉक्स इत्यादि रख कर, और बच्चों से कह सकते हैं गेंद से इन पर निशाना लगाना है, या ऐसा कर सकते हैं कि इन पर निशाना नहीं लगाना है, कि इन चीजों को काटते हुए, इन चीजों को छोड़ते हुए, और आपकी गेंद सीधे दीवार से टकरानी चाहिए। तो इस प्रकार के गेम बच्चों को हम खिलाएंगे, उनका ध्यान केंद्रित हो पाएगा, वो एकाग्र हो पाएंगे, और उनका स्टेमिना है वह बढ़ेगा। उसके बाद बात करें, कक्षा 3 से 5 के बच्चे जो हैं, उनका समूह है प्रवेश। और प्रवेश के बच्चों के लिए हम चम्मच दौड़ आयोजित कर सकते हैं। चम्मच मुंह में पकड़ाएंगे, चम्मच में हो सकता है नींबू रखें या कांच के कंचे रखें। यदि वो दोनों ही चीजें नहीं है, तो एक एक पत्थर भी, एक एक छोटा छोटा कंकड़ भी उन चम्मच में रख सकते हैं। बच्चों से दौड़ करवाई जाएगी, या थोड़ी द्रुत गति से, तेज गति से वहां उनसे चाल चलवाई जाए, चलने के लिए कहा जाए। तो जिस भी बच्चे की चम्मच से वो कंकड़, नींबू या कंचा नीचे गिर जाता है, तो हम उसको आउट मान लेंगे। और निर्धारित जो हमारी समय सीमा रेखा, उस सीमा रेखा तक पहुंचने वाले जो बच्चे हैं, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, वो विजेता हों, और उनमें से फिर उनकी दौड़ करवाई जाए। ऐसा करते करते हम फाइनल तक पहुंचे। अंततः एक बच्चा जो पहुंचे वो क्या हो जाएगा, विजेता। और विजेता में हम ये भी कर सकते हैं, 2 से ज्यादा बच्चे यदि वहां हैं, तो 2 से ज्यादा बच्चों को भी विजेता घोषित किया जा सकता है, ताकि घर तक उनके समाचार जाए कि पापा मैं आज वहां उस गेम में जीत कर आया हूं। लंगड़ी टांग हम खिलवा सकते हैं, या तो किसी कट्टे या बोरी में 2 बच्चों को बराबर में खड़ा किया, दोनों की जो बीच वाली टांग है, दोनों की एक साइड वाली, उनको बोरी में बांध दें, या फिर हम उनको रस्सी से बांध दें, और अब उनको चलने के लिए कहा जाए। ताकि अब वो, इस खेल का फायदा ये है कि वो एक दूसरे का साथ देकर संतुलन बनाकर काम
कर सकने के आदी बनेंगे। तो इनमें एकाग्रता होगी और इनमें टीम भावना का वहां पर विकास होता है, सहयोग की भावना का विकास होता है, संतुलन वो आपस में बना पाएंगे। इसके अलावा जैसे बच्चे हैं, एक रस्सी ली और रस्सी से जोर आजमाइश करवाई जा सकती है, गिलास पर निशाना वहां भी लगवाया जा सकता है, 5 चीजें एक लाइन में रखी, या आडी टेढ़ी रख सकते हैं, गिलास आगे है, बोतल पीछे है, यहाँ पेन स्टैंड है, यहाँ और कोई चीज है, चौक का डिब्बा है, कोई भी चीज है वहां जग रख दिया। इन चीजों के बीच से आपको गेंद निकालनी है तो वो काम वहां करवाया जा सकता है। इसके अलावा 3 से 5 के जो बच्चे हैं वहां एक टीचर महोदय की ताली बजाए आगे खड़े होके, और आगे ताली, पीछे ताली, ऊपर ताली, नीचे ताली, बैठ के ताली, खड़े होके ताली, है ना। तो इस प्रकार से तालियां बजा बजा कर और बच्चों से ताली वाला गेम भी खिलवाया जा सकता है। इसके बाद हम बात करें, तीसरा समूह है जो कक्षा 6, 7 और 8 का रहेगा, उसका नाम है दिशा। दिशा समूह के बच्चों को हम सितोलिया खिलवा सकते हैं, उन बच्चों के साथ जोर आजमाइश का खेल खेल सकते हैं, या जलेबी खाओ वाला, जैसे नीम के पेड़ के नीचे हम खेल रहे हैं, वहां रस्सी से, धागे से कुछ जलेबियां या कुछ ऐसी चीजें बांध दी जाए और बच्चे की को एक टांग पर खड़ा रहना है, एक टांग पर खड़े रहकर और वो जलेबी उसे अपने मुंह से बिना हाथ लगाए खानी है। एक टांग तो उसने हाथ से पकड़ रखी है, दूसरे टांग से वह अपना संतुलन भी बनाकर रखे हुए है और बिना जलेबी को, बिना रस्सी को, उस धागे को छुए हुए वह उस चीज को खा भी रहा है। यदि खाने की चीजें उपलब्ध नहीं हो पाए तो वहां पर हम मुंह से पकड़ने की चीजें भी यदि उनको दे देंगे तो भी बात बन जाएगी। हम किसी भी प्रकार से कोई एक जैसे कोई एक लकड़ी है, गिल्ली लकड़ी, उस गिल्ली लकड़ी को गोल बना लें और उसे लटका दें और बच्चा उसे मुंह में पकड़ ले, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का संतुलन भी बनेगा, वो शारीरिक रूप से वहां और अपने आप को प्रदर्शित भी कर सकेगा, संतुलन बना सकेगा और उसे खा भी सकेगा या पकड़ भी सकेगा। इसके अलावा उन बच्चों की एक सामूहिक दौड़ भी करवाई जा सकती है, पूरे समूह की एक साथ हो सकती है। यदि बच्चे ज्यादा हैं तो अलग अलग कक्षावार हो सकती है, जेंडरवार हो सकती है, लड़कियों की अलग, लड़कों की अलग, या सामूहिक भी करवा सकते हैं। वो हम अपने विद्यालय में बच्चों की संख्या के हिसाब से करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे 2 लाइन है, एक लाइन में यहाँ खड़े कर दिए बच्चे, एक लाइन में इधर आमने सामने, सब 5 बच्चे इधर खड़े किए, 5 इधर है, दोनों साइड में 5-5 बच्चे, और दोनों के सबके सामने 5 हमने रुमाल रख दिए। अब ये जैसे 2 बच्चे, इन दोनों के सामने बीच में एक रुमाल पड़ा है और वहां गुरुजी कुछ बातें करेंगे और एक पॉइंट वो ऐसा लेंगे कि उस पॉइंट पर बच्चों को गिलास, वो रुमाल उठाना है। जो भी बच्चा उस रुमाल को उठाएगा वो क्या हो जाएगा, विजेता बन जाएगा। ये राउंड हम कम से कम 10 बार करें। 10 बार में एक साथी हमारे ही और काउंटिंग करते रहेंगे, किस ग्रुप ने ज्यादा बार रुमाल उठाए वो ग्रुप पूरा सामूहिक रूप से वहां पर विजेता घोषित किया जा सकता है। इससे क्या होगा, बच्चे ध्यान से सुनेंगे, वो एकाग्रता से सुनेंगे और उनमें जो सकारात्मक प्रतियोगिता की भावना है वो भी विकसित होगी। हाँ, ध्यान ये रखना है कि बच्चों को इतनी दूरी पर खड़ा किया जाए कि जैसे वो झुके रुमाल उठाने के लिए आपस में सिर उनके न टकरा जाए। एक ये रुमाल उठाओ वाला जो गेम है ये बहुत अच्छा गेम है, बच्चों के साथ वहां पर खेला जा सकता है। अब हम बात करें, इसी समूह में एक गेम और भी है। जैसे सभी बच्चों को हम गोल घेरे में बैठा लें, एक डिब्बा लें, हो सकता है प्लास्टिक का मग हो या चौक का डिब्बा हो या और कोई कार्टून टाइप हो सकता है, उसमें कुछ पर्चियां रखें, पर्चियों में कुछ नाम लिखे होंगे। अब एक शिक्षक महोदय एक गिलास बजाते रहेंगे और जहां कहीं भी वो रुकें, रुकते ही दूसरे टीचर ध्यान रखें कि अच्छा, जो टीचर गिलास बजा रहे हैं वो उनका ध्यान बच्चों की तरफ न हो, वो बच्चों की तरफ पीठ करके खड़े होंगे ताकि उन्हें पता न चले कि किस बच्चे के हाथ में अभी वो डिब्बा या वो बॉक्स है। रुकेंगे, बच्चा उसमें से पर्ची उठाएगा, पर्ची में नाम देखेगा, जो नाम है, हो सकता है किसी पशु का हो, पक्षी का हो, किसी महापुरुष का हो, किसी स्वतंत्रता सेनानी का हो, किसी वीरांगना का हो, किसी लेखिका का हो। तो इस प्रकार के जो नाम है उन नाम को बच्चा पढ़ेगा। पशु पक्षियों के भी उसमें शामिल किए जा सकते हैं। अब बच्चे क्या करेंगे, उससे संबंधित या तो एक्टिविटी करेंगे, जैसे मछली नाम आ गया तो मछली इस प्रकार से कर सकते हो, अब पहचानना हमें, है ना। तो इस प्रकार से दूसरे जो बच्चे हैं वो अपना हाथ खड़ा करेंगे कि सर मैं पहचान गया। अब हम उन बच्चों से बारी बारी से
पूछ सकते हैं। किसी महापुरुष का नाम आया तो महापुरुष के जो कार्य हैं उनके द्वारा किए गए, या जैसे पंडित नेहरू का नाम आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये देश के आज़ाद देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। इत्यादि प्रकार के नाम वहाँ पर दिए जा सकते हैं। इससे होगा क्या, बच्चों का न केवल जनरल नॉलेज बढ़ेगा बल्कि वो अपने आप को अभिव्यक्त भी कर पाएंगे और एक दूसरे से ज़्यादा बता सकेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ऐसा ही एक गेम उसमें भेड़ था, तो भेड़ से संबंधित बच्चे ने बात बताई कि इसको जब छड़ी मारते हैं तो ये इसको ऐसा लगता है जैसे मुझे गुदगुदी कर रहे हैं, और वो आराम से खड़ी हो जाती है, सफ़ेद रंग की होती है, इसके बालों से ऊन बनाई जाती है, इत्यादि इत्यादि बता दी। वो बच्चों ने जवाब दे दिया। उसके बाद मैंने बताया था कि बेटा इसके नाम से एक चाल भी प्रसिद्ध है। तो वो चाल क्या थी? भेड़ चाल कहते हैं कि यार वो तो समाज में भेड़ चाल चली हुई है। तो इस प्रकार की नई जो चीजें हैं जो हमारे साहित्य में जुड़ी हुई हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, वो इनसे जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम चौथे समूह की, जिसका नाम है क्षितिज, कक्षा 9 और 10 का। इसमें क्या होगा, जैसे मैं कहूं कि एक पेन लिया जाएगा और इस पेन में यहाँ पर हमें और कम से कम 5 या 7 धागे बांध दें और लंबे धागे हों, आपस में काफ़ी दूरी पर हो, और जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती है वो बोतल इतना उसमें पानी रखें ताकि वो इधर उधर गिरे नहीं। बोतल रखी, बच्चों को सभी बच्चों को जैसे 7 धागे बांधे तो 7 तरफ बच्चों को खड़ा किया जाए, निश्चित दूरी पर, लगभग समान दूरी पर, नाप के नहीं करना, और बच्चों के धागा जो वो मुंह में पकड़ा दिया। अब सभी बच्चों को कहा जाए कि बेटा आपको ये पेन जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में डालना है। बच्चे आपस में संतुलन बनाएंगे, कोई आगे आएगा, कोई पीछे जाएगा, कोई खींचेगा, कोई ढेला छोड़ेगा। इस प्रकार से करते करते वो बोतल को के उस मुंह में और इस पेन को डाल देंगे। इसका मतलब वो खेल में सफल हो रहे हैं। तो संतुलन बनाना, टीम भावना से काम करना, वे वहां पर लगातार सीख रहे हैं। हम ये कर सकते हैं। इसके बाद में हॉप स्कॉच, ये बच्चे बहुत खेलते हैं। जैसे ग्राउंड में पाला बना लेते हैं, बीच में आयताकार उनमें लाइनें खींचते हैं, या तो कंचा फेंकते हैं या कोई पत्थर फेंकते हैं। और हमारे ज़माने में तो जो लड़के हैं वो चिमनी से जो चूड़ी होती थी, चूड़ी जो खंडित होती थी, उस चूड़ी को यूं चिमनी से गर्म करते थे आग की लो में, और वो यूं मुड़ जाया करते थे, और इस प्रकार से उसे यूं मोड़ा हुआ लेकर और फिर उसमें फेंकते थे। और लंगड़ी टांग से, एक टांग से वहां जाना है, वो कंचा उठाना है, वो पत्थर उठाना है, और वापस उसी लंगड़ी टांग से वहां आना है। इस प्रकार के खेल भी हम बच्चों से वहां खिलवा सकते हैं। उसके बाद 2 बच्चे मेज स्टूल ली जाए, और ये जो आपस में पंजा पकड़ने वाली बात है, पंजा वहां पर लड़वाया जाए। इससे शारीरिक बल और बच्चे में एक दूसरे के प्रति जो प्रतिस्पर्धा की भावना है, सकारात्मक ध्यान सकारात्मकता पर रखना है, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का भी वहां पर, और उनमें एक गुण विकसित हो। खो खो खिलवा सकते हैं, बच्चियों से रस्सी कूद करवा सकते हैं, बोरी रेस या लंगड़ी टांग वाला जो सामूहिक रूप से टांग बांध दी जाए, वो खेल भी बच्चों से वहां पर करवाया जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे हमें 5वें और अंतिम समूह की, जिसका नाम उन्नति है। यह कक्षा 11 और 12 के बच्चों का होता है। इसमें बच्चों से हम कबड्डी खिलवा सकते हैं, टेनिस खिलवा सकते हैं, क्योंकि टेनिस और गोला फेंक, तस्तरी फेंक, जो कृष्णा जाखड़ जी जिस खेल को खेलती हैं, वो तीनों संसाधन हमारे विद्यालय में मौजूद हैं, तो वो खिलवाए जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को खिलाड़ियों के, विभिन्न खेलों के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, विख्यात खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों के नाम बताए जा सकते हैं। उनका खिलाड़ियों ने जो रिकॉर्ड स्थापित किए हैं वो रिकॉर्ड बताए जा सकते हैं। साथ ही खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो बताए जा सकते हैं। किसी भी खेल की जो महत्वपूर्ण चैंपियनशिप होती हैं, जो महत्वपूर्ण उनके टूर्नामेंट होते हैं, उन टूर्नामेंट्स के बारे में बताया जा सकता है, जो कि हम कहें राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी प्रकार की जो खेल की गतिविधियां हैं उनके बारे में हम उनको बता सकते हैं। क्योंकि ये 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं, तो इनके बीच हम एक रेस का आयोजन भी कर सकते हैं। सीधी रेस ही नहीं बल्कि उल्टी रेस भी कर सकते हैं। इन बच्चों से लंबी कूद करवा सकते हैं, इन बच्चों से ऊंची कूद करवा सकते हैं। साथ ही वो जो पर्ची वाला गेम था वो भी यहाँ पर खिलवाया जा सकता है। जोर आजमाइश के लिए हम रस्सी में गांठ लगाएंगे, नीचे
एक लाइन खींचेंगे और दोनों तरफ के या तो कक्षावार कर सकते हैं या गर्ल्स बॉयज कर सकते हैं या आधी आधी संख्या में रैंडमली बच्चों को छांट कर और उनको रस्सी खींच या जोर आजमाइश वाला खेल खिलवाया जा सकता है। ये जो है पंजा लड़ाने वाला खेल, ये न केवल लड़कों को अपितु लड़कियों को भी आपस में खिलवाया जाना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का जेंडर भेद हमारे उस खेल में न प्रदर्शित हो। तो इस प्रकार के कई, इसके अलावा भी बहुत सारी गतिविधियां हैं वो आप करवा सकते हैं। और चूंकि ये एक ऐसा शनिवार है जिस सप्ताह में राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी आया था, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस से संबंधित गतिविधियां भी हमें इस शनिवार में करवानी है। तो मैं सभी से आग्रह एक बात का जरूर करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को एक प्रश्न अवश्य देवें और उस प्रश्न का सभी बच्चों से व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्राप्त किया जाए। आप कम से कम 3 ग्रुप तो रखेंगे। कौन कौन सा? दिशा, क्षितिज और उन्नति। इसके अलावा आप प्रवेश ग्रुप को भी इसमें शामिल कर सकते हैं और सभी बच्चे अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपने बौद्धिक स्तर, अपने मानसिक स्तर और अपनी समझ के मुताबिक उस प्रश्न का जवाब देंगे। प्रश्न ये होगा, आप और भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं अपनी तरफ से मेरी सुझाव है मेरा ये कि हम बच्चों में कल्पनाशीलता का विकास करने के लिए एक गेम बताएं। और गेम वो ये हो कि बेटा आपके विद्यालय के पहिए लग जाएं। हम रोज स्कूल में आते हैं, हम चलकर आते हैं, लेकिन सपोज कीजिए कि आपके विद्यालय को पहिए लग गए तो क्या होगा? दूसरा प्रश्न इसी में शामिल है, आपके विद्यालय को पंख लग गए तो क्या होगा? जैसे पंख लगने पर उड़ सकते हैं विद्यालय, पहिए लगने पर वो चल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर स्वतः गति कर सकता है। तो इन दोनों गतिविधियों में बच्चों की कल्पनाशीलता के अनुसार जो जवाब आएंगे आप देखना इंटरेस्टिंग होंगे। बच्चे इतने शानदार तरीके से उनके जवाब लिखेंगे, आप हतप्रभ रह जाएंगे कि अरे वाह, ऐसी कल्पनाएं भी हमारे विद्यालय के बच्चे कर सकते हैं, जिनसे कभी इस बात का साबिका नहीं पड़ा था। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके साथ इसी वीडियो इस चैनल पर और जो नो बैग डे का जो रजिस्टर मेंटेन करना होता है उस रजिस्टर का वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।